नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है और जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति का जो खोज है वह डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिकीय परमाणु मॉडल को ज्ञात करने के लिए सोने की परत पर जो है सोने की पतली परत पर किस कण का जो है वह बौछार कराया गया था। तो अल्फा कण का जो है वह बौछार कराया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो ठोस कपूर को जो है गैस के में बनाने के लिए जो है किस क्रिया को जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऊर्ध्वाधर पतन विधि का जो है वह प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे अणु के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। न्यूटन गति के किस नियम से जो है बल का परिणाम जो है वह ज्ञात किया जाता है। तो न्यूटन गति के द्वितीय नियम से जो है बल का परिणाम ज्ञात होता है साथियों। ठीक है, न्यूटन गति के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर एम ए होता है, जहां F जो है वह बल है, m जो है वह द्रव्यमान है साथियों और a जो है यहाँ पे त्वरण है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे साथियों। ठीक है, और यह उत्तल लेंस जो है मानव शरीर के आंख में भी लगा रहता है। मानव शरीर के आंख में भी जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। घन कोण का संपूरक मूल मात्रक क्या होगा। तो इसे जो है अस्टेरेडियन के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी जो है इकाई कौन सी है। तो पारसेक से जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है साथियों। ठीक है, 1 पारसेक बराबर कितना होता है। 1 पारसेक बराबर जो है कितना होता है साथियों। तो 3.2 प्रकाश वर्ष जो है 1 पारसेक बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। कार्य का सीजियस पत्ती में जो है मात्रक क्या होता है। तो कार्य का सीजियस पत्ती में मात्रक जो है वह अग्र होता है साथियों। ठीक है, तो बल का सीजियस पत्ती में जो कि मात्रक क्या होता है, तो इसे जो है डाइन कहा जाता है। डाइन कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। वह भौतिक राशि जिससे केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। इसे जो है अदिश राशि के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, अगर परिणाम और दिशा दोनों होगा तो उसे जो है सदिश राशि कहा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन यहाँ पे होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को योग को है क्या कहा जाता है। तो इसे जो है द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जिस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है उसे जो है सम न्यूट्रॉनिस कहा जाता है साथियों। ठीक है, परमाणु में जो है जिस परमाणु में जो है परमाणु भार जो समान हो जाएगा तो उसे जो है समस्थानिक कहा जाएगा, सॉरी समभारिक कहा जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो जब दाब बढ़ने पर जो है बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दाब बढ़ाने से जो है बर्फ के गलनांक जो है वह बढ़ेगा साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यदि कोई पिंड या वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है लेकिन उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो उसके द्रव्यमान में जो है हमेशा समान रहेगा साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितना डिग्री जो है वह कोण बनाकर जो है प्रक्षेपित किया जाता है। तो अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए जो है 45 डिग्री अगर एंगल बनाकर फेंका जाएगा तो अधिकतम जो है वह रेंज प्राप्त करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। न्यूटन गति के प्रथम नियम से जो है, प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन गति को जो है जड़त्व के नियम से नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। इसे जो है गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी इसे कहा जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जब बर्फ समुद्र के जब बर्फ जो है समुद्र में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग जो है वह पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है उसके आयतन का जो है वह ऊपर रहता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाइड्रोजन गैस के मिश्रण की गति ऑक्सीजन गैस के मिश्रण की गति के कितना गुना होता है? तो 4 गुना अधिक होता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। आधुनिक आवर्त सरणी के अनुसार परमाणु संख्या 57 से 71 तक को जो है वह क्या कहा जाता है? तो उसे जो है लैंथेनाइट श्रेणी में आता है साथियों। ठीक है, जब परमाणु संख्या 57 से 71 तक रहे तो इसे लैंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री जो है वह पीछे की ओर झुक जाता है। वह न्यूटन गति के किस नियम का जो है वह पालन करेगा साथियों? तो यह न्यूटन गति का जो है प्रथम नियम का पालन करता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। संवेग जो है वह कौन सी राशि है? तो संवेग जो है वह जो कि सदिश राशि है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर जो है वह क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो है जब वर्ग में जो है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार जो है वह बढ़ता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अष्टक का सिद्धांत केवल किन तत्वों पर जो है वह लागू होता है? यह जो है केवल कैल्शियम पर लागू होता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त काल की संख्या कितनी है? तो 7 है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस वर्ग के तत्व को इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है वह उच्च होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है वह सबसे अधिक किसका होता है? तो इसे जो है 7A को जो है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो सक्रियता श्रेणी के अनुसार धातु में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो सोना जो है वह सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो बल तथा समय जो है एफ गुने यानी कि एफ गुने जो है समय यानी कि टी जो है इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे जो है आवेग कहा जाता है साथियों। ठीक है, और यह जो है कौन सी राशि है? तो यह जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। रॉकेट को उड़ने में न्यूटन गति का जो है वह किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन गति का तीसरे नियम का जो है वह पालन करता है साथियों। न्यूटन को जो है वह उड़ने में न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे।
निष्क्रिय गैस का गलनांक जो है वह कैसा होता है? तो निष्क्रिय गैस का गलनांक जो है वह निम्न होता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कौन सा पदार्थ जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और उसे अम्ल अम्ल और यहाँ पे देखिए क्षार आदि पर जो है वह कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो हीरा जो है वह दुनिया का सबसे कठोर कठोर पदार्थ है और इसमें अम्ल और क्षार का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दूध से मक्खन निकालने के लिए कौन सा बल का सिद्धांत जो है वह कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल जो है वह सिद्धांत जो है वह कार्य करता है साथियों, ठीक है। अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो जब कोई वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उसके केंद्र के बाहर की ओर जो बल लगेगा उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, और जब केंद्र के अंदर की ओर बल लगेगा तो इसे जो है अभिकेंद्रीय बल कहा जाएगा। अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आवेग एक प्रकार का जो है वह कैसा राशि है? तो यह जो है एक प्रकार का सदिश राशि है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। शीशा को काटने के लिए किस प्रकार का पदार्थ का जो है वह प्रयोग किया जाता है? तो काला हीरा का जो है शीशा को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व जो है 2.2 होता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। ग्रेफाइट जो है वह जो कि सुचालक होता है, सुचालक होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु को जो है वह कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाएगा साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में जो है वह रूपांतरित किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा से जो है विद्युतीय ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा जो है वह रूपांतरित किया जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। किस उपकरण के द्वारा सौर ऊर्जा को जो है विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है? तो सोलर सेल के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में जो कि बदला जाएगा साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है और वह कौन सा राशि है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जो है इसे जूल कहा जाता है, और यह जो है जो कि अदिश राशि है साथियों, ठीक है। कार्य भी जो है यह अदिश राशि है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए जो है प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है साथियों, ठीक है। प्लान वेग का मतलब होता है जब कोई वस्तु को पृथ्वी को इतना रफ्तार से फेंका जाए कि वह जो है वापस नहीं आए, तो उसे जो है प्लाइंग वेग कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की जो है वो होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है वह गामा किरण की होती है साथियों, ठीक है। सबसे कम वेधन क्षमता जो है वह अल्फा किरण की होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु में जब ऑक्साइड लग जाएगा तो इसकी प्राकृतिक जो है वह क्षारीय हो जाएगी साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बिना बुझे हुए चूना, यहाँ पे चूना होगा, बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम जो है वह कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है साथियों, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है हम लोग शक्ति के नाम से जानते हैं साथियों, यानी कि इसे हम लोग P बराबर जो है W/T कह सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे जो है P है जो कि शक्ति है, यहाँ पे W जो है जो कि कार्य है साथियों, और T जो है यहाँ पे समय है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट जो है एक अश्व शक्ति बराबर होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो है जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है?
तो जी का मान जो है वह घटने लगता है साथियों। जब पृथ्वी के सतह से जब ऊपर जाता है या नीचे जाए, मतलब या ध्रुव पर जो है ऊपर जाए या नीचे जाए, तो जी के मान में जो है वह घटने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जब लिफ्ट नीचे की ओर जब लिफ्ट जो है वह नीचे की ओर जाती है, तो उस स्थिति में पिंड का जो भार है वह क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस स्थिति में जो है उसका भार जो है वह घटा हुआ प्रतीत होता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो एक आदर्श तरल की श्यानता जो है वह शून्य होती है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ, जब बैरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे तो क्या संभावना किया जा सकता है? तो जब बैरोमीटर का जो पारा है वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे तो दिन साफ होने लगेगा साथियों। ठीक है, तो बैरोमीटर जो है, इससे जो है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, जब बैरोमीटर जो है अचानक गिरने लगे तो तूफान आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव जो है वह कम हो जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। दुग्ध की शुद्धता को मापने के लिए किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दुग्ध मापी का जो है दूध की शुद्धता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किसी सत्ता के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है दाब कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिक का जो है वह नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आइंस्टीन को जो है 1921 ईस्वी में जो है जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइंस्टीन द्वारा फार्मूला जो होता है E बराबर mc² होता है साथियों। ठीक है, जहाँ पे E जो है एनर्जी है, M मास है और C जो है वह प्रकाश का वेग है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। रेडियो सक्रियता की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो रेडियो सक्रियता की जो माप है हम लोग करते हैं JM काउंटर से जो है रेडियो सक्रियता की माप को करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेडियो सक्रियता से निकलने वाली किरणों की जो है वह पहचान किया गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है रेडियो सक्रियता से निकलने वाली जो है किरणें उसको पहचान किया गया था। अल्फा बी हो गया, बीटा हो गया और गामा किरणें जो है इनका पहचान किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सूर्य एवं तारों से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा एक प्रकार का स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य और या तारे रहे उसको जो है ऊर्जा प्राप्त होता है साथियों। ठीक है, इसमें जो है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो है हीलियम का निर्माण करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। नाभिक को सनलाइट करने के लिए करीब कितना कैल्शियम तापमान की आवश्यकता होती है? तो 10 के पावर 8 जो कि केल्विन की जो है वह तापमान की आवश्यकता होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कैथोड किरण को केवल किस चीज का प्रयोग कर जो है पैदा किया जा सकता है? तो गैस का प्रयोग कर जो है कैथोड किरण का जो है वह जो कि इसे पैदा किया जा सकता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ताप बढ़ने से अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक जो है वह बढ़ने लगेगा साथियों। ठीक है, अर्धचालक की चालकता जो है वह बढ़ने लगता है। तो अर्धचालक कौन कौन सा होता है? तो सिलिकॉन जो है वह अर्धचालक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि LED का आविष्कार जो है वह किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो निकोलो नयाक द्वारा जो है LED का आविष्कार किया गया था साथियों। और इसमें जो है अर्धचालक लगा रहता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो गैलेनवो को श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर क्या बनाया जा सकता है? तो वोल्ट मीटर जो है उसे बनाया जा सकता है। जब गैलेनवो को जो है श्रेणी क्रम में उच्च वोल्टेज जो जब दिया जाएगा तो वोल्ट मीटर जो है वह बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किस प्रकार का लोहा का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का जो है ट्रांसफार्मर के क्रोड में किया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मानव शरीर के
विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि कितनी होती है? तो मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की जो कोटि है वह 10 के पावर 6 जो है वह ओम होती है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आवर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है दृश्यकारी धारा कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो आमीटर नामक यंत्र का परिपथ में सदैव किस प्रकार में जो है वह लगाया जाता है? तो इसे जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। वोल्ट मीटर को जो है हमेशा समांतर क्रम में जो है इसे लगाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। विद्युत फ्यूज तार को बनाने के लिए किस धातु का जो है वह प्रयोग किया जाता है? तो टिन और सीसा को जो है विद्युत फ्यूज तार को बनाने के लिए किया जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे जो कि अंतिम प्रश्न है। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत चालकता का एसआई मात्रक इसे जो है सीमेंस के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, इसे जो है प्रति ओम भी कहा जाता है, प्रति ओम भी इसे कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जब किसी सेल को पहले विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उसे कौन सा सेल कहा जाता है? तो इसे जो है द्वितीय सेल के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। अगर आप लोगों को इसी तरह वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर ले साथ। तो प्यारे साथियों, जय हिंद, नमस्कार।